नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर कोहरा शीतलहर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। कहा है कि सभी मंडलायुक्त, डीएम और नगर निकायों को यह निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ न मिले, निरीक्षण किया जाए, शीतलहर में निराश्रितों की समुचित व्यवस्था हो और अलाव हीटर की पर्याप्त व्यवस्था हो। गौशालाओं में अलाव, गौवंश को ठंड से बचाने की समुचित व्यवस्था, निराश्रितों को रैन बसेरों तक कंबल वितरण के निर्देश, कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश, हर ब्लैक स्पॉट पर टीमें तैनात रहेंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कुछ बड़े निर्देश अधिकारियों को उन्होंने यहां पर दिए हैं। खास तौर पर शीतलहर में निराश्रितों को लेकर उन्होंने ये निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस ठंड में सड़क पर सोता हुआ, खुले में सोता हुआ ना मिले। इसको लेकर लगातार वो निरीक्षण करे। रैन बसेरों में उचित व्यवस्थाएं की जाए, वहां पर कंबल की व्यवस्था हो। सभी मंडलायुक्त, डीएम और नगर निकायों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ ना मिले। इसको लेकर निरीक्षण किया जाए। मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोहरा और शीतलहर को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। सभी ब्लैक स्पॉट पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी मंडलायुक्त, डीएम और नगर निगम के अधिकारियों को उन्होंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ न मिले। इसको लेकर लगातार निरीक्षण किया जाए। शीतलहर में निराश्रितों की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने कहा है कि रैन बसेरों में उचित व्यवस्था की जाए। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर खुले में सोता हुआ न मिले, इसको लेकर निरीक्षण किया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ, खुले में सोता हुआ ना मिले। शीतलहर में निराश्रितों की समुचित व्यवस्था हो। साथ ही कानून व्यवस्था को भी और दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। हाईवे, स्टेट हाईवे पर जो पेट्रोलिंग है उसे और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा जो भी ब्लैक स्पॉट है वहां पर पेट्रोलिंग और भी ज्यादा तेज कर दी जाए। और उसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। निकिता, और क्या कुछ निर्देश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, जो कि वो ठंड में जो लोग बाहर सो रहे हैं, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए भी वो चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी वो काफी ज्यादा सतर्क रहने को कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और हम दिसंबर एंड में आ रहे हैं, जहां पर जो ठंड है वो अब पहले से ज्यादा होने लगी है। टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है। ऐसे में कोहरा भी पड़ने लगा है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सभी ऑफिशियल्स, जो अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मंडलायुक्त है, जिलाधिकारी हैं और नगर निकायों को भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। अगर सोता है तो उनका प्रॉपर एग्जामिन किया जाए। और रही बात ठंडी हवाओं से बचने के लिए, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अलाव और हीटर जो पर्याप्त मात्रा है उसको प्रोवाइड किया जाए। रैन बसेरे की अगर बात की जाए तो उसका भी एग्जामिन हो और यहाँ पर जितनी भी जो भी चीजें हैं वहां पर लगाई जाएं। गौशाला में जिस तरीके से अलाव की बात की गई है, ताकि जो पशु पक्षी हैं वो ठंड से बच सके। साथ ही जितने भी जरूरतमंद हैं उनको राहत प्रदान करने के लगातार निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऑफिसर्स को कहा है कि फील्ड में लगातार बने रहें, नजर रखें कि किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम या परेशानी ना हो और कोई भी खुले में ना सोए। ये तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर्स दिए हैं ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, जरूरतमंद को लगातार हेल्प मिलती रहे। अगर मैं बात करूं ब्लैंकेट वितरण की, तो कंबल वितरण को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समय समय पर होते रहे और अलाव भी जलते रहे, ताकि किसी को ठंड ना लगे और ठंड से जो भी लोगों की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, उन सब से भी बचें। और रैन बसेरों में भी हीटर के प्रॉपर इंतजाम हो। ये तमाम ऑर्डर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सड़कों और गलियों की जो लाइट है वो खराब ना रहे, अगर वो खराब होती है तो उन्हें प्रॉपर चेक करके ठीक किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर डार्क स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो उसको भी चिन्हित करके प्रॉपर उसको ठीक करें, क्योंकि डार्क और ब्लाइंड स्पॉट यही वजह है जो एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। तो ये तमाम बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ठंड को लेकर के, गिरते टेम्परेचर को लेकर के जो भी अधिकारी हैं
उनसे साझा की हैं और जल्द से जल्द सभी को ठीक करने की, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो डार्क और ब्लाइंड स्पॉट हो, वहां पर तैनात रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल निकिता, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इन चीजों को लेकर काफी गंभीर भी नजर आ रहे हैं और हमने देखा भी था कि कल किस तरह से मथुरा में जो ये भीषण सड़क हादसा कोहरे की वजह से हुआ था, कई लोगों की उसमें जान चली गई थी। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये साफ तौर पर निर्देश है कि इन तमाम चीजों को बहुत जल्द दुरुस्त किया जाए। निकिता, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज जल्द ही होने वाला है। 19 दिसंबर से शुरू होगा ये सत्र, जहां पर सपा विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 22 दिसंबर को 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। 2 दिन विधायी कार्य के साथ अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कई विधेयक भी पारित कराए जाएंगे। तो 22 दिसंबर को 20,000 करोड़ का अनुपूरक जो बजट है वो पेश किया जाएगा, जिस पर 2 दिन विधायी कार्य के साथ इस पर चर्चा भी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आपको दे रहे हैं, जिसका जल्द ही आगाज होगा। 19 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निकिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, सत्र को लेकर भी जानकारी दीजिए, साथ ही साथ अनुपूरक बजट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है और विधानसभा का सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। और इस सत्र में जो वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अनुपूरक बजट समेत कई ऐसे महत्वपूर्ण विधायक प्रस्तावों पर भी चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। और इस सत्र से पहले अगर मैं शुक्रवार की बात करूं तो विधानसभा की कार्रवाई गोसी से समाजवादी पार्टी विधायक जो है स्वर्गीय सुधाकर सिंह, उनके निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी जाएगी। फिर शनिवार और रविवार क्योंकि अवकाश है, उसके चलते सदन की कार्रवाई नहीं होगी। बात की जाए सोमवार 22 दिसंबर की, तो विधानसभा में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके बाद आपको बता दूं 23 दिसंबर को विधायी कार्य जो संपन्न है वो होंगे और 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए जो 8 अध्यादेश हैं उसमें विधेयक के रूप में पारित करने के लिए सदन में भी रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो अध्यादेश हैं उसको विधेयक के रूप में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उनमें उत्तर प्रदेश पेंशन हकदारी और साथ ही विधि मान्यकरण और उत्तर प्रदेश नगर निगम और उत्तर प्रदेश में जो दुकान है और वाणिज्य है उनके संशोधन भी शामिल है। जाहिर है पूर्वा, जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो जो अपोजिशन है वो भी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। लेकिन ये भी तय है कि जिस दिन अनुपूरक बजट पेश होना है उस दिन भी लगातार ऑपोजिशन घेराव करने के लिए नजर आएगा। लेकिन सरकार भी किस तरीके से चीजें रखनी है, जनता को कैसे लाभ पहुंचाना है, इन पर पूरी तरीके से मंथन कर चुकी है। और अब देखना होगा कि सत्र के बाद जनता को सरकार के पिटारे से क्या कुछ चीजें मिलती हैं अनुपूरक बजट के चलते। ठीक है, बिल्कुल निकिता, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो अनुपूरक बजट से जनता के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए अब बढ़ते खबरों में आगे। गोरखपुर से बड़ी जानकारी, केमिकल मिला हुआ भुना चना बरामद किया गया है। खाद्य विभाग ने 750 बोरी चना जिसे सीज कर दिया है। खाद्य विभाग ने 30 टन चना बरामद किया है। जांच में मिला सिंथेटिक येलो डाई खाने से लीवर, किडनी डैमेज और कैंसर का खतरा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लाई गई है ये खेप। नेटवर्क की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गोरखपुर से ये खबर, केमिकल मिला हुआ भुना चना बरामद किया गया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस चने में येलो डाई इस्तेमाल किया गया था। इसे पीला दिखाने के लिए, इसे पीला करने के लिए येलो कलर का जो डाई है वो इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। शरीर में जाने पर ये लिवर को डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है। ये चना आप देख सकते हैं कि इसे पीला करने के लिए येलो कलर की जो डाई होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। खाद्य विभाग ने 750 बोरी इस चने को सीज कर लिया है।
और खबर कुशीनगर से मिल रही है, जहां पर रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी 24 घंटे से अधिक समय से लगातार ये छापेमारी चल रही है। रेड हिल्स ग्रुप के कार्यालय, एमडी के आवास की जांच, ग्रुप के खातों और आय व्यय की चल रही है जांच। ग्रुप एमडी आलमगीर अंसारी के खातों और अन्य रिश्तेदारों की जांच चल रही है। रेड हिल्स ग्रुप के मैनेजर से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। बिहार के सिवान जिले का मूल निवासी है आलमगीर अंसारी। 2019 से कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप बनाकर उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था। 7 सालों में खड़ा किया है करोड़ों का कारोबार। तमाम विवादों में भी नाम आ चुका है। कसिया के दीनदयाल नगर में रेड हिल्स ग्रुप का कार्यालय है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शामली से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां सनकी पति ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी है। हत्या करके शव को घर के 9 फीट गहरे गड्ढे में दबाया है। पत्नी बिना बुर्के के ससुराल से अपने मायके चली गई थी। पत्नी से नाराज सनकी पति ने 7 दिन पहले वारदात को अंजाम दिया। महिला के ससुर की सूचना पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद के चलते 7 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले पत्नी को गोली मारी, जागने पर दोनों बेटियों की हत्या की। शामली के थाना कांधला क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत की यह घटना है। पत्नी बिना बुर्के के ससुराल से अपने मायके चली गई थी। इसी को लेकर पति काफी ज्यादा नाराज चल रहा था और उसने पहले पत्नी की हत्या की है, गोली मारी है। पुलिस को खुदाई कर रही थी। खुदाई में 2 बच्ची और वो हमारी बहन। संबंध में कोई तहरीर दी गई? तहरीर अभी नहीं, हम देंगे तहरीर। ये बच्चियां पढ़ती थी, क्या करती थी? बच्चे नहीं पढ़ती थी और जब से परेशानी थी ये यहाँ। अरे बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले घर पे गई थी। जी गई थी। उसके बाद कुछ विवाद हुआ, फोन पे कोई बात सामने आई हो? आपको कोई बात ऐसी? नहीं, विवाद तो ये जब से ये इसकी शादी हुई जब से ही है। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। शामली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक सनकी पति ने अपनी पत्नी व 2 मासूम बच्चों की गोली मारकर हत्या की और गोली मारकर हत्या करने के बाद घर के अंदर ही 9 फीट गहरे गड्ढे में जो है उनके शवों को दबा दिया। आप देख सकते हैं कि ये घटना स्थल है और ये गड्ढा है। गड्ढे की गहराई की बात की जाए तो को घटना करीब 9 व 10 दिसंबर की रात्रि की है। रात को करीब 12 बजे पति ने अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए जो है उठाया और कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ, और पत्नी जैसे ही अपने जो 5 छोटे छोटे बच्चे थे उनको छोड़ करके कमरे से बाहर आई तो आते ही पति ने गोली मारकर हत्या कर दी अपनी पत्नी की। जब गोली की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी आफरीन उठी तो उसने उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी, और छोटी बेटी सहरीन भी आवाज सुनकर जब बाहर हल्ला सुना तो उठ गई, उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ये 9 फीट का गहरा गड्ढा जो उसने खोद रखा था इसके अंदर तीनों के शवों को दबा दिया। फिलहाल जो है पुलिस ने तीनों शवों को निकाल लिया है और जो आरोपी पति है फारूक उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस जो घटना में प्रयुक्त तमंचा है उसकी बरामदगी की कोशिश कर रही है और जो महिला के परिजन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि बेहद विभत्स ये वारदात है, पत्नी और बच्चियों की हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए घटना बेहद दुखद है और विभत्स है, क्योंकि एक पति के द्वारा पत्नी और 2 बच्चियों की हत्या की गई है और हत्या की वजह निकल कर आई है कि उसकी पत्नी बिना बुर्के, बिना हिफाज के जो है अपने घर चली गई थी। तो उससे जल्लाए पति ने जो है गांव में किसी व्यक्ति ने उसको टोका टाकी की कि तुम्हारी पत्नी जो है बिना पर्दे के बाहर गई है, घर से बाहर गई है। तो उसको लेकर उसके मस्तिष्क में सनक उठी और उसी को लेकर के उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। घटना करने के बाद आरोपी अपने जो 3 बच्चे थे उनके साथ बकायदा 6 से 7 दिन उसी घर में रहा और जो गड्ढा उसने खोदा था जिसमें पत्नी की हत्या कर 2 बच्चियों की हत्या कर उसने शव को दबाया था, उसके ऊपर बकायदा इंटिया रखकर फर्श कर दिया, जिससे कि किसी को ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ पर कुछ घटना कारित की गई हो। कल दोपहर को जब पति
अपनी पत्नी के कपड़े जला रहा था, तो बच्चों ने अपने दादा से शिकायत की और दादा को बताया कि हमारी जो माँ है और जो हमारी 2 बहनें हैं वो कई दिनों से लापता है। चलिए ठीक है, तो जब बिल्कुल पिता ने वरुण, सब चीजें बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। कान्हा स्टेडियम में लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये महामुकाबला आज खेला जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा स्टेडियम पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका का ये चौथा T20 मैच है, महामुकाबला है आज। मैच देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कान्हा स्टेडियम पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां पर लखनऊ के कान्हा स्टेडियम पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये T20 का महामुकाबला है, चौथा मुकाबला है ये। और आज अगर भारत ये मुकाबला जीतती है तो फिर ये सीधे सीरीज में अपनी जगह बनाएगी। तो इस मैच को देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा स्टेडियम पहुंच चुके हैं। क्रिकेट प्रेमियों में भी जबरदस्त रोमांच और उत्साह नजर आ रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं कान्हा स्टेडियम। कैंसिल हो सकता है, पूरा हो सकता है और रिफंड का हमें बोलेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा स्टेडियम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर बताना चाहते हैं। टॉस जो है वो डिले हो गया है फॉग के कारण। फॉग कुछ ज्यादा है, इस कारण से कहीं ना कहीं टॉस डिले हो गया। हमारे साथ कुछ कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी कुछ फैंस है, ये बताइए टॉस के कारण जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने, फॉग के कारण टॉस को डिले कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे AQI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा हमने अभी सुना है। और हमने बहुत सारे जो वेबसाइट होते हैं उस पर हमने देखा है, वहाँ पे ये पता चल रहा है कि अभी जो टॉस है वो डिले कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है अंदर। और लखनऊ का वेदर ऐसा है कि जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे ज़्यादा यहाँ पे फॉग और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो संभावना यही है कि मैच थोड़ा सा डिले होगा या फिर कैंसिल होने की संभावना है। IMD ने अलर्ट भी जारी किया था कि टॉस सिद्धार्थ, कहीं ना क्या कहीं बातचीत जारी रखिए, आप लोगों से बातचीत करते रहिए और उनसे जानिए कि किस तरह का रोमांच और उत्साह उनके बीच नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।